हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज में। मैं हूं आप लोगों का क्वांट फैकल्टी गौरव। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जो भी पढ़ाया गया है इसके पहले आप लोगों ने रिवाइज जरूर किया होगा। ठीक है, हमें पता है कि कुछ स्टूडेंट जो है थोड़े से लेट ज्वाइन करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि मैंने एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, वैदिक मैथ्स। छोटा कहने को होता है लेकिन इंपॉर्टेंट इक्वली उतना ही है जितना कोई चैप्टर होगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे सेशन को। मैंने इसके पहले आप लोगों को स्क्वायर टेक्निक्स बताया, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 100 बेस कैसे निकालते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिट डिजिट 5 होता है तो कैसे करते हैं, सारे अंक 9 होते हैं तो कैसे स्क्वायर करते हैं, सारे अंक 1 होता है तो कैसे स्क्वायर करते हैं। फिर 100 बेस बताया, फिर 50 बेस बताया। 100 बेस में 100 से ज्यादा वाले, 100 से कम वाले। 50 बेस में 50 से ज्यादा, 50 से कम, दोनों मैंने करा दिया आप लोगों को। ठीक है, और मेरा ये टारगेट है कि सभी स्टूडेंट आगे चल के भी अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भैया 1 से लेकर 125 तक का स्क्वायर बताओ तो फटाक से निकालने आना चाहिए। कोई मेरे से कहे कि सर जरा आप बताइए कि 63 का स्क्वायर कितना होगा, तो मैं कहूंगा 69, 1, 25, 13 और 3969 बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ही समय लगना चाहिए कोई भी चीज का स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी बताने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे हम लोग और गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले 3 पार्ट हो चुका है। जितने भी लोग अभी भी डेमो में हैं तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इसमें एनरोल हो जाइए इस बैच में, क्योंकि ये बैच है भैया रगड़ के रख देंगे। इसको कहते हैं ना एकदम रगड़ के रख देना, कि गणित में किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हमारे पास 2 अंक का कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर निकालना है, ठीक है, अगर मैं एकदम जनरल इसका रिजल्ट बता दूं तो कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, मान लो 23 का स्क्वायर आपको याद नहीं है, 28 का स्क्वायर याद नहीं है, 32 का स्क्वायर याद नहीं है। मैं एक और तरीका आप लोगों को सिखाना चाहता हूं जिससे आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। और मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है कि कई लोग मल्टीप्लीकेशन ही तो है, डिवीजन ही तो है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सारी चीजें बहुत नॉर्मली लेते हैं। मेरे भाई लास्ट में हर क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन की चीज रहेगी रहेगी। अगर आप 25 क्वेश्चन करते हैं मान लीजिए सीजीएल प्री में, तो 25 तो आपके पास कैलकुलेशन रहेगा। कैलकुलेशन में आप लोगों को तेज होना पड़ेगा, आपका समय असल वहीं बचता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट में शॉर्टकट में तो बचता ही है, हमारे पास कैलकुलेशन में भी बचता है। तो कैलकुलेशन में समय मत गवा देना। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई मुझे ज्यादा समय लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन तेज नहीं है, कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो जरा देखिए, अगर मैंने कहा 23 का स्क्वायर, कोई कहेगा सर मुझे 23 का स्क्वायर याद है, बट मैं निकालना बताना चाहता हूं आप लोगों को कि 23 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, या किसी भी 2 अंक के डिजिट का, हमारे पास 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास यहां पर देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी इकाई संख्या है हमारे पास उसका स्क्वायर लेंगे तो 2 डिजिट तक रखना है। तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास कितना, 9। 9 को 2 अंक तक रखना है तो 09। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो भी इकाई अंक रहेगा उसका स्क्वायर 2 डिजिट तक रहेगा। इसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे 2 अंक का है, 3 अंक का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग इसको वैसे ही रखेंगे, जैसा है वैसे ही रखना है। इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप है इनको मल्टीप्लाई करो। 2 तिया 6 दूनी कितना, 12। 12 को आप लोग एक स्पेस छोड़कर रख दीजिए, तो यानी कितना बनेगा यहां पे, ये बन गया 9, ये बन गया 2, ये बन गया 5। 529 सवाल का उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, एक बार स्टेप को अच्छे तरीके से देख लीजिए भाई, खूब सारी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं। एक बार और सॉल्व कर देता हूं मैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 23 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले इकाई संख्या पे क्या दिख रहा है, 3। 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9। हमें 2 डिजिट तक रखना है तो 09 हो गया। आप जरा देखिए इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 बनेगा, तो 409 ऐसे रख दिया। अगला स्टेप क्या रहेगा, हमारे पास 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 6, 6 दूनी कितना बनेगा, 12। तो 12 हमारे पास रख देंगे, एक प्लेस छोड़कर रख देंगे, तो यहां पे कितना बनेगा, 9, 2, यहां पे कितना, 5। 529 सवाल का उत्तर बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या एवरीवन समझ में आ गई मेरी बात? हमारे पास क्या आएगा, 529। अगला स्टेप जरा ध्यान से देखिएगा भाई सभी स्टूडेंट, एकदम प्यार से बता रहा हूं मैं, एकदम अच्छे से बता रहा हूं, हर एक चीज स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं। एक नहीं समझ में आएगा दूसरा आ जाएगा, मल्टीपल एग्जांपल्स कराऊंगा तो घबराएंगे नहीं आप लोग। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, 8 का स्क्वायर कितना बनता है भाई, 64, लिख दिया। 2 का स्क्वायर कितना, 4।
अगला चीज क्या करना है, 2 में 8 मल्टीप्लाई करोगे 16, 16 दूनी कितना बनेगा 32, 32 को एक प्लेस छोड़कर लिखना है भाई, ठीक है, जोड़ दीजिए कितना बनेगा 4, 6 2 8, 4 3 7, 784 सवाल का उत्तर। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताइए, हमारे पास सवाल का उत्तर कितना आ गया 784। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान लो 32 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी करेंगे आप लोग और खूब सारा प्रैक्टिस करो बेटा। 32 का स्क्वायर कैसे निकलेगा जल्दी से, ठीक है। इस सवाल का उत्तर आप लोग देंगे 32 का स्क्वायर। जिन लोगों को याद है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं याद है मेरे साथ निकालना सीखिए। 32 का स्क्वायर कितना बनेगा, कोई भी चीज बेटा रिपीट नहीं करना है, एक बार इसको सीख जाओगे 28 का स्क्वायर खुद से भी ट्राई कर सकते हो, स्टेप नहीं चेंज होगा। मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 4, तो 0 4 लग दिया, 2 डिजिट तक रखना है। मैंने कहा 3 का स्क्वायर कितना, तो मेरे पास 9 बन जाएगा। हमारे पास 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 हमारे पास यहां पे लगा दो, बाकी सबको जोड़ दीजिए तो 4 2 और यहां पे 9 और 1 10, 1024 बन गया। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है क्या, सभी लोग बताइए भाई, 1024 सवाल का उत्तर आ जाएगा, क्या इतना सा बात क्लियर है क्या। एक बार वापस से मैं इस वाले पार्ट को रिपीट कर दे रहा हूं, सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है ना। मैं खुद ही रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टेप हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे 4 होता है। मैंने कहा 2 प्लेस तक रखो तो 0 4 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। एज इट इज रखोगे 3 का स्क्वायर, यहां वाले का स्क्वायर कोई चेंज नहीं आएगा। फिर आप लोगों को क्या करना है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 एक प्लेस छोड़कर रख दीजिएगा और जोड़ दीजिए 4 2 9 और 1 10 बनेगा, 1024 मेरे पास सवाल का उत्तर, ठीक है। ग्रेट। 74 का स्क्वायर बोला हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 74 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, ठीक है। 7 दूनी 7 चौक के 28 दूनी 56, 56 एक प्लेस छोड़कर रख दीजिए तो मेरे पास कितना बनेगा 6 बनेगा, 7 बनेगा, 9 5 14, यहां पे 5 आ जाएगा, 5476 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या, जल्दी से बताओ भाई। 5 4 7 6, काजल गुप्ता बेटा प्लीज चेक करो, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, 5476 बनेगा। केजीएस यूजर इधर हमारे पास 10516 नहीं बनेगा। प्रियांशु ओझा आपका भी बेटा गलत है, करेक्ट करिए प्लीज, ठीक है। और अन्य लोग प्लीज जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे तो मुझे समझ में आएगा। 5476 इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। 5476 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ सवाल दूंगा आप लोगों को, जरा सॉल्व करिएगा, ठीक है। जो तरीका मैंने बताया है अभी उसी तरीके से सॉल्व करना है, किसी और तरीके से मत सॉल्व करिएगा। 68 का स्क्वायर बताओ, 68 का स्क्वायर, हालांकि मैं इसको ओरल बता सकता हूं लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसी टेक्निक से आप लोग बताइए, ठीक है सभी स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। 68 का स्क्वायर बताइए, सभी लोग जल्दी सॉल्व करो भाई, ठीक है। एक डिजिट छोड़कर लिखना होता है आदित्य, ठीक है। 56 है ना बेटा, तो 56 को बस इसके नीचे मत रखना, इधर से लिखना। तो हमारे पास इधर वाले प्लेस का जो इकाई संख्या उसके नीचे नहीं रखना है, 56 यहां पे आएगा। जैसे देख लीजिए 12 था ना, 4 के नीचे नहीं लिखना है कुछ भी, यहां पे कुछ नहीं लिखना है। यहां पर देख लीजिए ये भी 12 था, यहां पे नहीं लिखना है। यहां पर 32 था, इधर नहीं लिखना है। समझ में आया मेरी बात, ठीक है। चलिए 68 का स्क्वायर, मैंने कहा 8 का स्क्वायर कितना बनता है, तो आप बोलेंगे 64 बनता है, बहुत बढ़िया। 6 का स्क्वायर 36 बनता है, 6 8 जा 48, 2 जा 96 बनेगा, तो 96 एक प्लेस छोड़कर लिख देंगे, यहां पे 4 बनेगा, 12 बनेगा, 6 9 15 1 16 बनेगा, 4624 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या बेटा, प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिए। ये मान लीजिए कि ये एग्जाम का कुछ हमारे पास स्क्वायरिंग वगैरह किया जा रहा है, आप लोग ऐसा गड़बड़ मत करो बेटा कैलकुलेशन वगैरह में, ठीक है। चलिए एक और दूं मैं, चलो 71 का स्क्वायर बताइए, 71 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर बताएंगे, किसी का भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्रियंबा बेटा आपका गलत आ रहा है, 7224 आपने पैसे कैसे किया हुआ है, प्लीज करेक्ट करिए इसको, ठीक है। मनीषा बेटा करेक्ट करिए। सुमित शायद टाइपिंग मिस्टेक है आपकी, ठीक है। चलिए 71 का स्क्वायर,
कुछ लोग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक चलेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना। कैलकुलेट करने में बिल्कुल एकदम एब्सर्ड डेटा नहीं आना चाहिए। बेटा किसी ने 5461 बोला हुआ है, आंसर गलत है, ठीक है। हाँ 71 का स्क्वायर, चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैंने कहा 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 01 बनेगा। 1 का स्क्वायर 2 प्लेस तक 01। 7 का स्क्वायर 49, 7 एकम 7 दूनी 14, 14 जो हमारे पास रखना है यहां पर मत रख देना, ये बनेगा 1, ये बनेगा 4, ये बनेगा 10, ये बनेगा 5, 5041, 5041, ठीक है जी। 5041 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो भाई 100 बेस 50 बेस सबसे कर सकते हो, मैंने क्या बोला अभी, जो मैंने 2 डिजिट का वैल्यू बताया हुआ है उससे करिए, ठीक है। ओके चलिए टेंशन मत लो बेटा, स्पीड बढ़ जाएगी, हर एक बच्चे की रिस्पेक्ट करिए। अभी आप भी बिगिनर हो, सारे बच्चे बिगिनर हैं, कोई थोड़ा जल्दी सीख जा रहा है, कोई थोड़ा समय ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट मी डिसाइड, मुझे डिसाइड करने दीजिए कि मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि धीमे धीमे आप लोग पहले कैलकुलेशन में बिल्कुल, मैं बस इतना जानना चाहता हूं जितने लोग डे 1 से क्लास कर रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं, और वही लोग कमेंट करेंगे जिन्होंने वाकई में सारी टेक्निक्स को प्रैक्टिस किया हुआ है। मुझे सिर्फ अभी उन लोगों का रिप्लाई चाहिए जो डे 1 से आ रहे हैं और उन्होंने सारे एक एक टेक्निक को प्रैक्टिस किया हुआ है खूब सारे तरीके से, मुझे उनका रिप्लाई चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं मानूंगा कि, और ईमानदारी वाला रिप्लाई चाहिए, फर्जी वाला रिप्लाई नहीं चाहिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ यार मतलब ये स्टूडेंट्स हैं जो सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं। और याद रखिएगा, ना ही मैं तेज बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ना ही मैं कमजोर बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं सिंसियर बच्चों को जो अपने घर वालों के लिए सिलेक्शन लेने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं। याद रखिएगा इस बात को, अगर आप कमजोर हैं, आप ये मानते हैं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा आता है कोई चीज, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंसियर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं जो अपने लाइफ में सीरियस हैं, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो एक और चीज करते हैं, 36 का स्क्वायर बताइए। चलिए सभी स्टूडेंट्स 36 का स्क्वायर, सेवेंटी 76 का स्क्वायर बताओ। चलो ये दो बताइए, ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। जितने लोग बेटा क्लास में ही नोट्स बना रहे हैं, जरूरी नहीं कि सारी चीजों को आप क्लास में ही लिख पाओगे, ठीक है। कभी अगर हमारे पास कोई चीज छूट जाती है तो हम लोग बाद में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लास के साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कोई भी चीज को गलत मत लिख लेना, ठीक है ना, छोड़ देना जगह को। अगर मैंने मान लीजिए स्किप कर दिया, आप समझ रहे थे और मैंने अगले वाली चीज पे चला गया, तो आप उसको जगह छोड़ दीजिएगा। क्लास के बाद या तो रिकॉर्डिंग से या पीडीएफ से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास 36 का स्क्वायर कितना बनेगा बेटा, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 3 छक्के 18 दूनी 36, एक जगह छोड़कर 6 9 9 3 12, 1296 बनेगा। यहां पे 6 का स्क्वायर कितना बनेगा, 36 बनेगा। 7 का स्क्वायर 49 बनेगा, 7 छक्के 42 दूनी 84, तो 84 आ गया। यहां पे कितना बनेगा, 6 बनेगा, 4 3 7 9 8 17, और यहां पे कितना 5, 5776 हमारे पास बनेगा। इसी तरीके से क्विकली करना है भाई। क्यों इन बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई किसी का, हाँ जी, क्यों इन बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा है भाई, कहां रह गए, कहां अटक गए। ठीक है, सबका रिप्लाई आना चाहिए भाई, किसी का भी रिप्लाई नहीं अटका रहना चाहिए, ठीक है। चलिए मैंने आप लोगों को स्क्वायरिंग बता दिया, आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जस्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्या होता है स्मार्ट टेक्निक। जितने भी लोगों ने YouTube का सेशन अटेंड किया होगा तो मैंने ये चीज पढ़ाया था आप लोगों को। आप सोचिए ये एग्जाम का आया हुआ सवाल है, 2017 में पूछा हुआ, और इसी प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास 2022 2023 तक के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया हुआ है। हमारे पास एमबीए के सिलेक्शन प्रोसेस में जो हमारे पास लड़के जो सेलेक्ट हुए और जो नहीं सेलेक्ट हुए, मतलब पास और फेल का अनुपात हमारे पास 11 और 2 दिया हुआ है। पास और फेल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 11 और 2। यदि 40 कम बच्चे हमारे पास आवेदन देते और 20 कम हमारे पास सेलेक्ट होते, तो जो नया हमारे पास अनुपात पास और फेल का होता वो 10 और 1 होता। सोचिएगा जरा ध्यान से,
कि मैं सिर्फ सवाल अभी पढ़ रहा हूं, मैंने कुछ कलम नहीं चलाया है। 11 और 2 का अनुपात है पास और फेल का, 40 अधिक क्या ना एग्जाम देते और 20 कम हमारे पास फेल होते, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता, 10 और 1 का अनुपात बनता। पूछा हुआ है कितने उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था, यह आपको ज्ञात करना है। तो भैया अगर हमारे पास कभी भी यदि वर्ड, अगर आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हो तो इफ वर्ड कभी भी ऐसा देता है और बोलेगा कि भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, तो यानी इनिशियल से निकालना होता है, प्रारंभिक निकालना है। प्रारंभिक में पास वाले 11 हैं, फेल वाले 2 हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 13 बनेगा। और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनेगा वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा मेरे भाई, ये मेरा कोई बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं कि मैंने अपने हिसाब से ऑप्शन बना दिया है। मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। हमारे पास क्या बनेगा, 11 और 2 का सम हमारे पास 13 बनेगा। आप मुझे बस इतना बता दो, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी डेसिमल में होते हैं? कभी आपने देखा है कि इस क्लास में 40.5 बच्चे हैं? 0.5 का मतलब क्या हो गया, इस क्लास में सर 50.2 बच्चे हैं। वो एक इंटीजर वैल्यू आएगी, पूर्णांक संख्या आएगी। अगर वह पूर्णांक संख्या आएगी तो आपको बस 13 का मल्टीपल ढूंढना है। 13 के पहाड़े में 22 नहीं आता है, 30 नहीं आता है, 340 नहीं आता है, 260 आता है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं इस सवाल को, क्वेश्चन को पढ़कर और इस प्रकार के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को बनाया हुआ है तो आप लोग एग्जाम में इस सवाल को 10 सेकंड में बना सकते हैं? क्या इतनी सी बात क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ भाई। मैंने कहा तुम्हें ना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सिखाया मैंने, ना मैंने कुछ सिखाया, और मैंने बस एक उदाहरण लिया है कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए क्वेश्चन को पढ़कर। कई बार हमारा क्या होता है स्कूल में, क्या करें, दिस इज गिवन, लेट दिस बी दैट, लेट इसको एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो। और एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे लड़का चाहे लड़की, ठीक है, ये जो एक्स मेथड होता है इसको छोड़ दीजिए, है ना। आप लोगों को इम्तिहान निकालने के लिए एक्स को भूलना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को दिमाग इस चीज में नहीं लगाना है कि हम लोग एक्स वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। बेसिक मैथ जिसकी स्ट्रांग है उसका अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा है, मैं ये मान सकता हूं, लेकिन आप लोगों को अलग अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? बेटा अगर हमारे पास आपके ही क्लास में एक टेस्ट लिया जाए, 2 प्रकार के बच्चे होंगे, एक पास होंगे और एक फेल होंगे। पास वाले और फेल वाले का अनुपात 11 और 2 है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा 13। तो हमें क्या करना है, 13 का मल्टीपल ढूंढना है। जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा वो 13 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि कभी डेसिमल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। वो यूनिक ऑप्शन दिया हुआ है 13 का मल्टीपल, डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से जरा अगले सवाल में देखिए, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, और आप लोग प्लीज इसमें कोई भी डाउट मत करना कि मैंने हो सकता है अपने से ऑप्शन बनाया होगा, क्योंकि मैं सारी चीजों का पूरा टेक्निक बताऊंगा आप लोगों को। सेम क्वेश्चन है, पास और फेल हमारे पास विद्यार्थियों का अनुपात 10 और 3 है। 40 अन्य विद्यार्थी ने परीक्षा दी होती, 10 कम छात्र फेल हुए होते, तो नया अनुपात हमारे पास 5 और 1 होता। हमें क्या निकालना है, टोटल स्टूडेंट्स को निकालना है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? ठीक है, क्या निकालना हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। यहां पर भी वही कहानी है कि 10 और 3 का हमारे पास सम कितना बनेगा भाई, 13। और ये क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2017 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, और इस प्रकार के अन्य बहुत सारे क्वेश्चन दिखा सकता हूं। अगर हमारे पास यहां पर भी सम 13 आ रहा है, तो जरा आप ऑप्शन में देखिए 13 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, 13 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है? कहानी खत्म, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, क्लियर होगी बात? मैंने अभी आप लोगों को, जैसे इस क्वेश्चन को एक मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, बहुत आसानी से मैं बताऊंगा, लेकिन सवालों को कलम चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्मार्ट आप लोगों को बनना है। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स को मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है बेटा, बीच में 2 सवाल लिया था मैंने, और मैंने आप लोगों को बस बताया कि आप लोगों को कितना स्मार्ट बनना है। ठीक है ना, वैदिक मैथ्स ही चल रही है, हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक टॉपिक है जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैंने बीच में 2 सवाल रखा था जस्ट बताने के लिए कि स्मार्ट टेक्निक क्या होता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? हाँ, 2 ऑप्शन 13 का मल्टीपल हुआ, मतलब यूनिक ऑप्शन नहीं हुआ, तो जब वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आप लोगों को पूरा मेथड पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ग्रेट।
टेबल बेटा 20 तक याद रखो, उतना ही सफिशिएंट है। इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा कि बाकी अन्य चीजें आप लोग खुद निकालना सीख जाओगे, मल्टीपल्स वगैरह। ठीक है, ओके। देखो हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई करना होता है 9 वाले नंबर से, जैसे जिसकी सारी संख्याएं कितनी है हमारे पास 9 है। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले थोड़ा सा आप लोग ठंडा हो जाइए, एंग्जाइटी अपने लेवल को डाउन कर लीजिए और जो बताया जा रहा है थोड़ा ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा 784 कितनी संख्या है भाई? 3। कितने 9 है यहां पे? 3। अगर कभी भी ऐसा हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिए जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हमारे पास देखिए यहां पर 3 संख्याएं हैं और यहां पे 3 9 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 784 दिया हुआ है उसमें से 1 घटा दीजिए तो ये मेरे पास बनेगा 783। क्या इतनी बात क्लियर है? इस वाले संख्या में से हम लोग क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। प्रोसेस को देख लीजिए भाई। सबसे पहला काम, सबसे पहला ये चेक करना है जितनी संख्याएं हमारे पास यहां पर है उतनी संख्याएं यहां पे हैं क्या। ठीक है, तो पहले अगर संख्याएं बराबर हैं तो जो भी हमारे पास नंबर 9 वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें से 1 घटा दीजिए, यानी 783 बन गया। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, हमारे पास सभी संख्याओं को 9 से घटाना है और स्टार्ट करेंगे इधर से। 9 में से 7 को घटाएंगे, कितना बनेगा? 2। 9 में से 8 को घटाएंगे 1। 9 में से 3 को घटाएंगे 6। सवाल का उत्तर 783216 बन चुका है। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई क्या? जल्दी से बताओ। कोई भी कमेंट को भाई एक से ज्यादा बार मत करिए, स्पैम मान लिया जाता है, टेक्निकल टीम आपको ब्लॉक कर देगी, जबरदस्ती का परेशान हो जाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? ठीक है ना? सुनो भाई ध्यान से, फिर से एक बार सुनिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं तो मैंने आपसे बस इतना पूछा, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 9 वाले में, तो हमारे पास 784। कितने अंक है हमारे पास? 3। कितनी हमारे पास यहां पे 9 है, यहां पर भी 3 9 है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मतलब ये स्टैंडर्ड केस है। अभी इसका कोई एक्सेप्शन मत पूछना कि सर अगर कम 9 हुआ, ज्यादा 9 हुआ तो क्या करेंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले इसको सीख लो। ठीक है, तो आप लोगों को 784 दिख रहा है क्या? हाँ जी सर दिख रहा है। मैंने कहा 784 दिख रहा है तो 1 कम कर दो तो यानी कितना बनेगा? 783 बनेगा। क्या इसको लिख सकते हो क्या? हाँ जी सर लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास सबके कपार के ऊपर 9 लिख दो और सबको 9 से घटाओ। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बनेगा। 9 में से 8 घटाएंगे 1 बनेगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 6 बनेगा। ये सवाल का उत्तर 783216 बन जाएगा। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है क्या? सभी लोग बताइए। इसी प्रकार से जरा देखिए, हमारे पास 583 को 999 से मल्टीप्लाई करना है। पहले मैंने देखा कि यहां पे 3 अंक हैं और यहां पर भी 3 अंक है। बोलो हाँ या ना? यहां पर भी 3 अंक हैं और यहां पर भी 3 अंक है। अगर मैंने कहा कि 583 है तो मेरे पास 1 अंक कम कर देंगे, 1 वैल्यू कम कर देंगे तो कितना बनेगा? 582 बनेगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो। 582। ठीक है, अच्छा। इसके बाद सभी डिजिट्स को हमारे पास 9 से माइनस करना है। स्टार्ट बाएं से दाएं की तरफ करना है। 9 में से 5 घटाएंगे, कितना बनेगा भाई? 9 में से 5 घटाओगे तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। 9 में से 8 घटाएंगे, कितना बनेगा? 1। 9 में से 2 घटाएंगे, कितना बनेगा? 7। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर होगी क्या? 582417 सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है जी, करेक्ट कर लीजिए बेटा। किसी ने 6 लिखा हुआ है लास्ट में? नहीं, 582417 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर? हाँ, देखिए अब यहां पर क्या दिक्कत आ रही है ना? हाँ, कोई कह रहा सर रिपीट करने को। मेरे भाई बहुत आराम आराम से बता रहा हूं यार। 2-2 एग्जाम्पल, 10-10 एग्जाम्पल हर एक चीज के कराए जा रहे हैं। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। आप मत बार बार चक्कर में पड़ो रिपीट करने के, ध्यान से सुनते जाओ। जिस पॉइंट पे आपको लग रहा नहीं समझ में आया उस पॉइंट के बाद से ही ध्यान से सुनोगे ना, कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने कहा 78,999। क्या ये स्टैंडर्ड केस बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। क्यों? हमें जितना 9 है उतनी ही डिजिट चाहिए। आप कह रहे हैं सर ये तो आपने फंसा दिया, यहां तो 2 डिजिट दिया आपने, यहां पे 3 9 दे दिया। तो आप कुछ मत करो ना, बस मैंने कहा कि यहां पे 0 लगा दो। ठीक है, यहां पे 0 लगा दो। अब मैं आपसे क्या कहता हूं कि आप इस संख्या को 078 मानिए, और अगर आपने 078 माना तो 078 में से 1 घटाओगे तो क्या मेरे पास ये 077 बनेगा? बोलो हाँ या ना? जल्दी से बताइए। अगर मैंने 078 में से अगर 1 घटाया तो क्या ये 077 बनेगा क्या? बोलो हाँ या ना? ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या है कि मेरे पास सभी संख्याओं को 9 से घटा देंगे, यहां पर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, तो मेरे पास 9 में से 0 को घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 में से 7 को घटाएंगे 2 आएगा। 9 में से 7 को घटाएंगे 2 आएगा। तो अगर आप इनको पूरा रखोगे तो यही तुम्हारे पास नंबर बन जाएगा। ठीक है, बस एक काम लास्ट में करना होगा
कि ये जीरो हटा देना, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है बाद में, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने के टाइम पे जीरो रखना पड़ेगा। रुक जाओ, एक बार इसको समझा देता हूं मैं, ठीक है, रुक जाइए। और याद रखना बेटा, ये सब चीजें हमारे पास काम आता है। हमारे पास क्या दिया हुआ था, 78 है मल्टीप्लाइड बाई 999, यही दिया हुआ है ना। सबसे पहली चीज, क्या ये स्टैंडर्ड केस है? स्टैंडर्ड केस ये बोलता है जितना 9 है उतने ही अंक होने चाहिए। तो आप एक काम कर दीजिए, यहां पे 078 कर दीजिए, यहां पे 3 अंक हो गया क्या? हाँ जी सर, हो गया। अभी फिलहाल जीरो का इस्तेमाल करिए आप लोग। 078 में से पहले 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास बनेगा कितना? 1 माइनस करने में 077 बनेगा। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर, क्लियर हो गई। इसके बाद आप 9 9 9 सब में से घटा दीजिए, तो 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2। अब आखिरी में जब पूरा सॉल्व हो चुका है तब इस जीरो का आप हटा सकते हैं, आपकी मर्जी। 77922 मेरे पास सवाल का उत्तर आएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई सभी लोग? जल्दी से बता दो बेटा, क्या सबको बात क्लियर हो गई? ठीक है, अच्छा। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि हमारे पास कितना बन रहा है, 777 है ना। मैंने कहा 077 बना था, फिर 922 बन गया था, जीरो वाले को हटा दिया। अब हमारे पास कितना बन रहा है, 53 मल्टीप्लाइड बाई 999, तो मैं कह दूंगा 053 कर दो, 053 कर दीजिए। तो आप लिखेंगे 052, ठीक है भाई, 052। पहले इस संख्या को 1 घटा दिया गया, फिर सबको 9 में से घटा दिया गया। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7। तो यानी यहां पर हमारे पास इसको 0 हटा देंगे तो 52947 बनेगा, ठीक है, 52947 बनेगा। फाइव टू नाइन फोर सेवन बनेगा, ठीक है। ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो एक और देता हूं मैं। कितने सवाल हो गए भाई? 4 करा दिए मैंने। चलो एक और दे देता हूं, 5वां, फिर इसको खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है 456 और यहां पे दिया हुआ है 1 2 3 4 बराबर कितने के आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। बेटा जितने भी लोग हैं ना, आप लोगों के जो भी, ठीक है, आप याद रखिएगा, सिर्फ मैं ही नहीं, अन्य फैकल्टीज और मैनेजमेंट भी, ठीक है, जो भी आप लोगों की ग्रीवांसेस होती है बेटा। और एक चीज अपने दिल दिमाग से पहले इस चीज को फिट कर लीजिए, आपको किसी और की बात सुनने की जरूरत नहीं है बेटा। आप लोग जान जाइएगा, आप लोग खान ग्लोबल स्टडीज में है, सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है, स्टूडेंट्स। यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर आप लोगों को, ठीक है, यहां पर हमसे पूछा जाता है कि सर आप कितने आवर्स में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, एक रफ बता दीजिए। और वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितने आवर्स रखना चाहता हूं। समझ में आया? ठीक है, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म नहीं करते हैं ऐसा। तो आप लोग जो अपने ग्रीवांसेस देते हो ना, सर यहां दिक्कत आ रही है, फलाने जगह दिक्कत आ रही है, ढमकाने जगह दिक्कत आ रही है, वो टेंशन हमारी है बेटा। आप कमेंट कर देते हैं ना, कई लोग आपके कमेंट को रिकॉर्ड करते रहते हैं, आपको 10 बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आप पीडीएफ से रिलेटेड बोलोगे, आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बोलोगे, वो सारी चीजें नोट होती रहती है बैकएंड में, इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलो हमारे पास 456 मल्टीप्लाइड बाई 4 बार 9, ठीक है। अच्छा, तो आप जरा ध्यान देना कि मैंने कहा कि यार यहां पे 4 9 है, लेकिन यहां पे अंक कितने हैं, 3। तो आप लोग एक काम करेंगे, यहां पे 0 लगा देंगे। आप लोग 0456 में से 1 घटाएंगे तो क्या मेरे पास 0455 बनेगा क्या? हाँ जी सर, बनेगा। इसके बाद मेरे पास क्या है, 9 9 9 9 में से घटा देंगे, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 0 हटा दो, मेरे पास सवाल का उत्तर आएगा 4559544। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, हाँ ग्रेट। किसी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, हाँ बहुत बढ़िया अतानु, आपका सवाल देख गया बेटा मैं, ठीक है। चलो 6th वाला पार्ट देखो, हमारे पास क्या था, जैसे मान लो इसने बच्चे ने पूछा कि सर 456 में अगर 99 होगा तो क्या, ठीक है। देखो इसकी जो ट्रिक लोग बताते हैं ना, जबरदस्ती की ट्रिक बताते हैं, मेरी बात को ध्यान सुन लेना। जब भी हमारे पास 9 की संख्या कम होगी, जैसे
हमारे पास स्टैंडर्ड केस ये है कि दोनों का अंक जो है बराबर होना चाहिए, जैसे 2 या 3 यहां पे तो 3 यहां भी रहे, वो स्टैंडर्ड है। अगर जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कम हुआ तो जीरो लगा के हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं। अगर मान लो बराबर नहीं है और 9 वाला हमारे पास कम हो जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ भी संकोच मत करिएगा। जैसे इसको अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 456 माइनस 100 गुणे 1, बोलो हाँ या ना। और एक दो बार सॉल्व करोगे बात क्लियर हो जाएगी। तो आप लोगों के पास क्या बनेगा भाई, 45600 और में से 456 माइनस कर देंगे तो यानी कितना बनेगा यहाँ पे 44, 144, 45, 144। समझ में आई बात, बोलो हाँ या ना। 45, 144, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? इसमें कोई और टेक्निक याद करने की जरूरत मत करना बेटा, ठीक है। आप कह रहे हो 11 गुणे 9 करने को, कोई जरूरत नहीं है इसकी। मान लो 999 हो गया तो यहां पे 4 अंक हो गए तो, ठीक है, क्लियर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 356 गुणे 876 हुआ। प्रज्वल सिंह पूछ रहे हैं बेटा 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लीकेशन जो होता है मैं वो बताऊंगा अभी, ठीक है। एक साथ सारी चीजें मत करो, अभी सिर्फ इसी से रिलेटेड पूछो, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अरे मेरे भाई एक चीज बताओ, हमारे पास 456 में 99 गुणा करना है, मैं क्या इसको 100 माइनस 1 लिख सकता हूं? अरे 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हो। 456 में 100 मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 45600, 45,600। और 456 माइनस 1 करेंगे तो कितना बनेगा, 1 मल्टीप्लाई करेंगे 456 आएगा, इसको माइनस कर दिया गया तो 45, 144 आ गया। क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? नहीं है, रुक जाओ, क्वेश्चन अभी फ्रेम मत करो, पहले इसको समझो भाई, पहले इसको समझो। अरे भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है ना। अरे मेरे भाई एक चीज बताओ, क्या दिक्कत आ गई इसमें यार, कहां घबरा रहे हो तुम? चलो मैं आराम से बताता हूं, रुक जाओ। आप लोग ये बताओ, 456 तो ठीक है, 99 को 100 माइनस 1 कर सकता हूं, कोई दिक्कत? किसको दिक्कत है इसमें, है तो बताओ। और क्या आप लोग ने एक चीज पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लीजिए a इंटू बी माइनस सी होता है तो हम लोग a को b से गुणा करते हैं, फिर a को c से गुणा करते हैं, ए बी माइनस ए सी। अरे बोलो पढ़ा है ना ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला किससे गुणा होगा, 100 से, फिर ये वाला किससे गुणा होगा, 1 से। तो मेरे पास कितना बन गया, 45600 और 456 माइनस में कितना बनेगा, यहां पे 44 बन गया। और यहां पे कितना बनेगा हमारे पास, 144 बन गया। यहां पे कितना बनेगा, 45 बनेगा। 45, 144 मेरे पास बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है, एवरीवन क्लियर? अरे 100 कहां से आया, अरे भाई क्या क्या पढ़ते हो यार तुम लोग। अबे यार तुम लोग 99 को 100 माइनस 1 नहीं लिख सकते क्या? 100 कहां से आया मतलब क्या होता है जी? किसी चीज को 100 से गुणा करना आसान रहेगा कि 99 से, आप ये बताओ, ठीक है। अरे यार इतना तो पढ़े हो यार, ये भी पढ़ाऊं क्या, बताओ, ठीक है, क्लियर बात है ना। चलो एक मिनट रुक जाओ, अबे 100 कहां से आ गया, क्या बोलते हो तुम लोग। चलो एक और, चलो सॉल्व करो। चलो बनाओ। 176 इंटू 99, अरे सिंपल सी बात है, 99 को 100 माइनस 1 लिखोगे तो पहले 100 से गुणा होगा तो ये 17,600 बन जाएगा। अब हर चीज लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। और 100 माइनस 1 रहेगा तो 176 में 1 गुणा करेंगे तो 176 आएगा, और इसको माइनस करना है। यहां पे कितना बनेगा, 4, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे पास 17,424, यही मेरे पास बनेगा, कहानी खत्म हो गई। क्या दिक्कत है, ठीक है, आगे चलो। तुम लोग यार ऐसा ऐसा क्वेश्चन करोगे मैं ही परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। चलिए आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने रखा ऐसे, जो संख्या गुणा हो रही है और यहां पे 9 की संख्या कम है, ठीक है, तो आप लोग कुछ नहीं करोगे। 999 को क्या मैं 1000 माइनस 1 कर सकता हूं, और हर चीज को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हर चीज को बिल्कुल बेसिक से लिखने की जरूरत नहीं है।
आप ये बताइए इसको 1000 माइनस 1, अरे भैया 1000 में से 1 घटाओगे 999 बनेगा ना, तो इसका मतलब पहले ये 1000 से गुणा होगा, तो ये बन जाएगा 4682 और ये 3 जीरो लगा दो। फिर -1 है तो आप क्या करेंगे, 4682 इसको माइनस कर दीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। तो यानी मेरे पास 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, तो मेरे पास कितना बनेगा, 11 में से 4 गया 7, यहां पे आएगा 7, यहां पे बनेगा 46, 4677318 यही बनेगा। बोलो जी 4677318, ठीक है 4677318। जल्दी से भाई, जल्दी से सभी लोग, लॉजिक क्लियर हो गया, थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे आप लोग। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अगला वाला टॉपिक क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन विद 101 1001, ठीक है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं इसको जनरलाइज करूंगा तो पहली संख्या को 1 लिख लो, आखिरी संख्या को 1 लिख लो, और बचे हुए जितने भी होंगे ना तो सब 0 0 बनेगा, ठीक है। मैं वापस से बोल रहा हूं, पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 1 और बीच में 0, ठीक है। हमारे पास को जनरलाइज कर दे रहा हूं भाई, यही वाला पैटर्न हमारे पास है, बीच में हमारे पास क्या है, 0 है, तो यानी पहली संख्या 1, आखिरी संख्या 1 और हमारे पास बीच में क्या है, 0 है। तो 101 1001 1001 इस प्रकार से हमारे पास ये सब दिया हुआ है, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, मिरर इमेज लिख सकते हैं आप लोग। मिरर इमेज क्या होता है भाई, ठीक है, जैसे आप शीशे में देखते हो, मिरर इमेज शीशे में आप देखते हो तो अपने आप को ही देखते हो ना, वो रेप्लिका बनता है कि नहीं बनता है, वही सेम चीज रिपीट होती है कि नहीं होती है, बस वही मिरर शीशा हमारे पास क्या बनेगा, आपका ही प्रतिबिंब बन रहा है। कहने का मतलब क्या है, देखो अब मैं आप लोगों को पैटर्न समझा देता हूं। जैसे मैंने कहा कि 23 में अगर मैं 101 मल्टीप्लाई करूं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सुन लीजिएगा, पहले पैटर्न देख लीजिए भाई। देखो अगर मैं आपसे बोलता हूं कितना 0 दिख रहा है भैया, पहला अंक 1, आखिरी अंक 1, यानी बीच में कितना 0 दिख रहा है, सर 1 तो 0 दिख रहा है। मैंने कहा जितना 0 होना चाहिए अंक उससे 1 ज्यादा होना चाहिए, मतलब क्या यहां पे 2 अंक दिख रहा है, हां जी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी 101 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को रिपीट करके लिख दीजिए, यही मेरे पास बनेगा 23 सवाल का उत्तर आ गया। जल्दी से एक बार देखकर बताओ क्या मेरी बात क्लियर हो गई क्या सभी स्टूडेंट्स? एवरीवन 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 जल्दी से बता दीजिए भाई, क्या सबको बात क्लियर हो गई? ठीक है, फिर से देखिए मैं हटा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। मैं आपसे कह रहा हूं किसी संख्या को जो स्टैंडर्ड केस है 101 से गुणा कर रहे हैं, कितना 0 दिख रहा है, 1 0। जितना 0 होगा स्टैंडर्ड केस ये कहता है कि उससे एक ज्यादा हमारे पास डिजिट होने चाहिए। जैसे 1 0 है ना, तो हमारे पास एक ज्यादा डिजिट्स होने चाहिए। मान लीजिए इसको 35 रख सकते हैं, 2 डिजिट हो गया ना, तो आप देखो 0 जितना है उससे एक ज्यादा डिजिट होना चाहिए, तो यहां पे मान लीजिए 35। अब करेंगे क्या आप कि जो भी संख्या को गुणा कर रहे हैं उसको 2 बार लिख दो, कहानी खत्म। यही मैं मिरर की बात कर रहा था, 35 35। समझ में आ गई मेरी बात? मेरे भाई एक सेकंड, पहले मैंने ये समझाया, अगर ऐसा हो गया तो वो मेरी जिम्मेदारी है ना, रुक जाओ, ठीक है। अरे यार तुम लोग पहले एक काम, पहले ये ना 2 4 10 बच्चे ऐसे होते हैं, सर ऐसा हो गया तो, सर वैसा हो गया तो, अरे पहले जो बताया जा रहा है उसको समझ लो, वो सब मैं बताऊंगा। अगर वो आपके काम की चीज है ना तो वो आगे चल के बताई जाएगी, अभी मेढक की तरह से कूदिए मत। समझ में आया मेरी बात? पहले ये बताइए क्या ये समझ में आया? ठीक है, अच्छा जितना 0 होगा उससे एक ज्यादा संख्या होनी चाहिए, तो 35 अगर है तो 35 को 2 बार लिख दीजिए। फिर से सुनिएगा, स्टैंडर्ड केस क्या है, मैंने कहा 101, ठीक है, सेकंड केस की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कितने 0 हैं, 1 0, तो कितना डिजिट होने चाहिए, 2। मान लीजिए मैंने 97 रख दिया, मल्टीप्लाई करना कुछ भी नहीं करना है। अगर 1 0 है, यहां पे 2 संख्या है, स्टैंडर्ड केस फॉलो कर रहा है, 97 को 2 बार लिख दीजिए, यही हमारे पास केस है।
अगर आप बोलोगे 1001, 10,001 सब करके दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो भाई, ठीक है। अच्छा आगे चलो, यहां पर देखिए थर्ड केस पे, जैसे मैंने कहा 1001, ठीक है। अब आप बताओ मुझे खुद से, पहले स्टैंडर्ड केस बताइएगा और सभी लोग कमेंट करेंगे। 2 जीरो दिख रहा है, मतलब यहां पे जो नंबर्स आने चाहिए वो कितने आने चाहिए, कितने डिजिट्स आने चाहिए, जल्दी से बताइए भाई एवरीवन। मैंने कहा 1001 है, अगर मैंने कहा कि यहां पे 2 जीरो है तो यहां पे कितने डिजिट्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड केस कितने, 3 अंक होने चाहिए। स्टैंडर्ड केस हमें यही बताता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास सपोज कर लो 673 है, क्या ये स्टैंडर्ड केस है? हाँ जी सर है। तो मतलब 1001 है, 2 अंक, 2 जीरो है, तो यहां पे 3 अंक है। 673 को हमारे पास 2 बार रख दीजिए, कहानी खत्म। बोलो शॉर्ट हुआ नहीं हुआ, पहले ये बताइए। 673 673 मेरे पास बनेगा, इसी को 2 बार लिख सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, यस और नो? ठीक है आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने रखा 1001, ठीक है। अगर मैं आपसे यह बोलता हूं कि हमारे पास 2 जीरो है और यहां पे बस 57 है, ठीक है, यहां पे बस 57 है, क्या ये स्टैंडर्ड केस फॉलो कर रहा है? सर आपने बताया था कि अगर 2 जीरो रहेगा तो यहां पे 3 अंक होने चाहिए। सर 3 अंक तो आपने दिया नहीं, आपने 57 दिया हुआ है, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड केस मैंने क्या बताया हुआ है, 2 जीरो है तो यहां पे 1 अंक अधिक होना चाहिए। 2 जीरो है तो 3 अंक, 1 जीरो रहेगा तो 2 अंक, एक ज्यादा होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अगर ये एक ज्यादा होना चाहिए तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि यहां पे जीरो लगा सकता हूं क्या मैं? बोलो हाँ या ना। अब अगर ये 057 बन गया तो आप लोग क्या करेंगे, इसी 057 को रिपीट कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा अभी आप नंबर क्या मानेंगे, 057। तो हमारे पास 057 को 2 बार लिखिए, और एक काम करिएगा स्टार्टिंग वाले जीरो को बाद में हटा दीजिएगा, तो मेरे पास सवाल का उत्तर 57057 बनेगा। ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा, आप कैसे भी कैलकुलेटर से जैसे भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन पहले कंडीशन को सुन लीजिएगा, ठीक है। मैं वापस से अपने पॉइंट को रिपीट करता हूं, सेम क्वेश्चन लूंगा मैं। मैंने कहा कि 1001 था, कितने जीरो हैं, 2, यानी मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 57 से। तो आपने कहा सर एक चीज गड़बड़ है, 2 जीरो है तो यहां पे 3 अंक होना चाहिए। मैंने कहा हाँ यार 3 अंक तो होना चाहिए, ये तो एक्सेप्शन में चला गया। तो मैंने कहा कि 1 जीरो लगा दो, तो ये हम लोग क्या मानेंगे, 057 मानेंगे। तो इसका मतलब ये रहेगा कि 057 और 057 को 2 बार रख दीजिए और पहले वाले जीरो को हटा दीजिए। मेरे पास कितना बनेगा, 57057 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं जैसे स्टैंडर्ड केस में कितने अंक होने चाहिए, पता लग चुका होगा आपको। जैसे मैंने कहा, अब बताओ आंसर सभी लोग, कमेंट करके आंसर बताइए, कमेंट करके सभी लोग आंसर बताइए भाई। ऋतिक कुमार तुम्हारा डाउट देख लिया मैंने, ठीक है। अभी मैं बताता हूं बेटा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग पहले ट्राई करिए भाई, मुझे आंसर बताइए, मुझे संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ आप लोगों ने पढ़ लिया इस चीज को। तो मैंने क्या बोला कि जैसे यहां पे 3 अगर हमारे पास जीरो है तो यहां पे कितने अंक होने चाहिए, 4। 4 तो अंक है नहीं तो एक जीरो लगा दो, कहानी खत्म हो गई। फिर आप क्या करोगे भाई, 0954 और फिर 095, इसको रख लो। इसके बाद मेरे पास क्या बनेगा, जीरो हटा दिया, 9540954, ठीक है। ये मेरे पास 9540954, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया। किसी ने पूछा सर कुछ नंबर दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा वो नंबर क्या था, ठीक है। चलो मैं कुछ मान लेता हूं, मान लीजिए 63 इंटू में क्या नंबर दिया था जी इसमें, कुछ, अरे पता नहीं क्या दिया था, भुला गया, ठीक है। फिलहाल जिस टॉपिक को पढ़ो बेटा उसी से अभी आप लोग पूछिए, ठीक है। हाँ तो ये मेरे पास इसका एक्सेप्शन था, है ना, और जो मैंने आप लोगों को बता दिया 63। हाँ एक सवाल दिया इसने बच्चे ने, बेटा पहले जो पूछते हैं ना, कितने 9 है इसके पास, 2 3 4 5, 1 2 3 4, क्या बोला गया था बेटा स्टैंडर्ड केस, जितने 9 उतने अंक होने चाहिए। तो आप क्या करोगे इसमें,
आप इसको बराबर करने के लिए 0 0 3 हो गया ना, 1 मिनट 5, तो यहाँ पे 4 1 5, ठीक है, ये सेम अंक होने चाहिए थे यहाँ पे। फिर आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, 0 0 0 6 2, फिर सबको 9 9 में से उड़ा देंगे, ठीक है, 0 0 0 6 2 9 9 3 7, ठीक है, ये बन जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, जिसने भी पूछा था मैंने आपका सोल्यूशन बता दिया, लेकिन कोशिश क्या करिए बेटा, जो चीज चलता रहता है उसी से पूछा करो, ठीक है ना, आगे पीछे मत रहा करो, फिर क्लास का पूरा फ्लो गड़बड़ाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो मिरर इमेज का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज है भाई, बहुत अच्छा सवाल है हमारे पास। ठीक है, पहले जरा इसको पढ़ लो, इसकी कंडीशन को। मैं एक बार स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, एक बार जरा इसकी कंडीशन को पढ़ लीजिए। ठीक है, कहां पे था भाई? एक कम करते हैं इसको, इसको एक कम करते हैं, 63 नहीं होगा 62 आ जाएगा। इसको एक माइनस करेंगे, इसके बाद 9 में से माइनस करेंगे सबको। कंडीशन प्लीज पढ़ लीजिएगा एक बार, इसका पढ़िए पहले क्या है। ठीक है, केजीएस यूजर जो आपने पूछा हुआ है कि 450 को अगर आपको 99 से मल्टीप्लाई करना है तो 45 गुणे 99 कर सकते हैं, एक बाद में जीरो लगा दीजिए। इन्होंने क्या पूछा हुआ है, 450 इंटू में 99, ये पूछा हुआ है। मैं कह रहा हूं 45 में 99 मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, लास्ट में 10 मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? ये तुम्हारे पास मल्टीप्लाई करने में कितना बनेगा, 44, यहां पे 5 5 और एक शून्य लगा दिया गया। समझ में आगे बात, जिसने पूछा था। ठीक है, केजीएस यूजर क्लियर हो गया आपका डाउट? चलिए अगला सवाल, जरा इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसकी अच्छे से नोट बना लीजिएगा, इसको अपने प्रैक्टिस में लेकर आइएगा और अपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल करिएगा। आगे चल के मैं इन्हीं कैलकुलेशन करूंगा, तो मत पूछना कि सर ये कैसे आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं एटलीस्ट बता दूंगा आप लोगों को। आप देखो जरा ध्यान से, यहां पे क्या है, दो दो अंक मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, जो इनका इकाई संख्या है उसका योग हमारे पास 10 के बराबर है। इकाई संख्या का योग हमारे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और हमारे पास क्या हो रहा है, दहाई संख्या बराबर है। इकाई संख्या का योग हमारे पास 10 के बराबर है और दहाई संख्या बराबर है। ध्यान रखिएगा मेरी बात का सभी स्टूडेंट्स। देख पा रहे हैं क्या सवाल को, कंडीशन को समझ पा रहे हैं क्या? हमें दो दो अंक के नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, जिनका दहाई अंक का योग 10 होगा और हमारे पास इकाई अंक बराबर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, आप लोग चलो मेरे साथ में एग्जाम्पल लो। जैसे मैंने कहा कि दहाई संख्या का हमारे पास सम बराबर होना चाहिए। तो जैसे मैंने ये 2 ले लिया तो ये 8 आ गया, 2 + 8 10 बनेगा क्या? और दहाई अंक बराबर होना चाहिए, तो ये 4 है तो ये भी 4 बनेगा, यानी 42 है 48 है। इन्हीं दोनों को गुणा करना है। क्या मेरी बात इतनी सी क्लियर है क्या? सभी लोग देखिएगा, मैंने क्या बोला कि 42 और 48 को हमारे पास मल्टीप्लाई करना है, इकाई संख्या का योग 10 बनेगा, दहाई बराबर होगा। तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 16 बन जाएगा क्या? 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 16 बन जाएगा क्या? याद रखिएगा, इसको 2 प्लेस तक मेंटेन करना है। 2 प्लेस नहीं होगा तो हम लोग इसको 2 प्लेस बनाएंगे, जीरो आगे लगा के। और देखिए जैसे हमारे पास ये क्या बन रहा है भाई, 4 बन रहा है ना, तो 4 को हमारे पास इसकी अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पंजे कितना बनेगा, तो ये मेरे पास क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 20 16। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, 42 और 48 हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने इसका तरीका बता दिया। सबसे पहले कंडीशन याद होना चाहिए, इकाई संख्या का योग 10 होगा और दहाई संख्या बराबर होगी। ठीक है, फिर से जरा ध्यान से सभी लोग फोकस करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपसे क्या बोला, 42 गुणे 48, सभी स्टूडेंट्स 42 और गुणे में 48। पहले आप ये बताओ, क्या यहां पे इकाई संख्या का योग 10 है क्या? हाँ जी है। 2 गुणे 8 कितना बनेगा, 16 बनेगा। हाँ जी बनेगा। फिर मैंने कहा कि यहां पे जैसे 4 है तो 4 की अगली संख्या कितनी बनेगी, 5। 4 पंजे कितना बनेगा, तो 20 बनेगा। ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 20 16। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से जरा कुछ सवालों पे चलते हैं। ये देखो 42 और 48 तो हो गया। अगली संख्या देखिए जरा, इसका तो हम लोगों ने निकाल दिया, कितना बनेगा, 20 16। ठीक है, 53 गुणे 57। चलो सेकंड वाले को ऐसे लिख देता हूं मैं, 53 57, और यहां पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। चलिए
7 3 10 है, 5 5 बराबर है। जल्दी से भाई सभी लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। 7 और 3 को गुणा करेंगे, क्या ये 21 आएगा? 7 तिया कितना? 21, बहुत बढ़िया। और 5 की अगली संख्या को गुणा करेंगे, कितना बनेगा? 5 छक्के 30, तो 30 21 बन जाएगा। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले पे, थर्ड वाला मेरे पास क्या रहेगा? 64 और 66। ठीक है, 64 और 66 कैसे बनेगा भाई? 4 और 6 का सम 10 बन रहा है क्या? दहाई संख्या बराबर है क्या? इन दोनों को गुणा करोगे, 4 6 24 बनेगा क्या? हाँ जी बनेगा। और 6 का अगला नंबर क्या होता है? 7 6 7 का कितना बनेगा? 42 4 2 2 4 बनेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, 4 2 2 4। अगला फोर्थ पॉइंट, तो मेरे पास यहां पे बन रहा है 71 मल्टीप्लाइड बाई 79। कंडीशन याद रखेंगे, इकाई संख्या का योग हमारे पास 10 बन रहा है, दहाई संख्या बराबर है। ठीक है, इकाई संख्या का योग 10 बन रहा है, दहाई संख्या बराबर है, तो 1 गुणा 9 करोगे भाई तो 9 बनता है, तो यहां पे 9 आ गया। 7 का अगला नंबर 8 होता है, 7 8 56 बनेगा। आप लोग मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर मैंने सही रखा हुआ है क्या? 569 जो मैंने लिखा हुआ है 569, क्या ये सही लिखा है क्या? मैंने जल्दी से बता दो भाई, मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? जल्दी से बता दीजिए। आप लोग बताएंगे मुझे, आप लोग करेक्ट करेंगे, आप लोग भी मुझे सिखाएंगे। ठीक है, हमारे पास 569 सही है क्या? क्यों गलत है भाई? क्योंकि मैंने बोला था कि जो भी हमारे पास इकाई संख्या को गुणा करके आएगा वो 2 अंक तक होना चाहिए। तो 1 गुणा 9 जैसे ही 9 बना, 1 गुणा 9 हमारे पास जैसे ही 9 बना, तो आप लोग दो संख्या 09 लिख दीजिए। 7 की अगली संख्या 8 7 अट्ठे कितना बनेगा? 56 बनेगा। तो 5609 सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक है, क्लियर है बाबू? बहुत बढ़िया, 5609 बनेगा, है ना। अब देखो इसी में ना उल्टा केस है, इसी में उल्टा केस है, जल्दी से देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, चलो टाइम हो गया यार, फिलहाल चलिए मैं कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा, है ना। एक मैं लास्ट में आप लोगों से बस 1 मिनट आप लोगों का चाहूंगा। ठीक है, मेरा देखो पढ़ाने का तरीका यही है, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाता हूं। ठीक है, एक से रुकिएगा प्लीज। हाँ जी, तो मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूं कि जो भी चीज आप सवाल कर रहे हो, ठीक है, आप वर्तमान की चीजें जो पढ़ाई जा रही हैं आप उस पर फोकस करिए। मुझे 9 साल हो चुका है फॉर्मली, 14 अप्रैल कल मैंने पूरा अपना 9 साल कंप्लीट किया है। ठीक है, कल के दिन ही मतलब 9 साल पहले 2015 में मैंने अपनी फॉर्मल पढ़ाने का काम शुरू किया था। तो आप लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं सर ऐसा हुआ, तो वो सब मुझे पता है। क्या मुझे ये प्रेशर है कंपनी की तरफ से, ऑफिस की तरफ से कि सर जल्दी सिलेबस कराना है? बिल्कुल भी नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा। तो आप लोगों को किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको चिंता क्या करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसी पर आप निर्धारित रहो, उसी पर आप लोग फोकस्ड रहो। तो कमेंट हमारा ना एक फ्लो में रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? यस और नो? सभी लोग सुन लीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरे 150 घंटे में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, जो मैंने लमसम बताया हुआ है कि जो बेस्ड ऑन अभी सीजल फाउंडेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, शायद आपके बैच में ज्यादा ही समय लगेगा, कम नहीं लगेगा। 150 घंटे में सिर्फ मैं अर्थमेटिक कराऊंगा, 150 घंटे में एडवांस मैथ्स कराई जाएगी, 300 घंटे पूरे मैथ पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये लमसम बता रहा हूं, 20-25 घंटा ऊपर ही जा सकता है, कम नहीं जाएगा। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, कोई भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा बेटा पूरा निचोड़ तरीके से पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। मैं यही चाह रहा था कि 3-4 दिन आप लोगों का सेशन चलेगा, क्योंकि बच्चों का बीच में जो 3-4 दिन बाद ज्वाइन करते हैं, अगर मैंने परसेंटेज क्या कोई अभी ऐसा चैप्टर स्टार्ट किया होता तो बच्चे परेशान होने लगते, सर हमारे तो बेसिक छूट गया है, 3 दिन छूट गया है।
तो अभी कैलकुलेशन में ऐसा होता है कि भाई हर दिन नया टेक्निक पढ़ोगे, इवन इफ कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, प्रीवियस वाली क्लास नहीं की हुई, आराम से कर लीजिए। तो हम लोग एक आध हफ्ते में पूरे हम लोग रूटीन में आ सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात। और आप लोग जितने भी लोग हैं जो पेड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एनरोलमेंट कर रखा है, पहली बात है परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जितने भी हमारे पास डेमो वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भैया एनरोल कर लीजिए, जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। आप लोगों को नहीं घबराना है, आप लोगों की कोई परेशानी नहीं होगी, समझ में आया। सिर्फ आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते चलिए। ऐसा ना हो जाए 10 ठो क्लास छूट गई, 12 ठो क्लास छूट गई, फिर सर कैसे कवर करें, कैसे कवर करें। अभी से बिल्कुल एकदम इत्मीनान रखते हुए सभी लोग हर एक चीज को कायदे से पढ़िए, ठीक है। समझ में आ गई बात। बाकी देखो बेटा, किसने कमेंट किया, ठीक है, मोनिका सिंह, बेटा आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैनेजमेंट तक आपकी बात पहुंच चुकी है, मुझे मेरा उसमें बोलना ज्यादा सही नहीं है, आप परेशान मत होइए उसमें, ठीक है। कहां से स्टार्ट हो गया जी, समझ में आ गई बात। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। और वैदिक मैथ्स बेटा जिनको आता है थोड़ा पेशेंस रखेंगे, ठीक है। आसान सी चीज पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। जितने भी बिगिनर स्टूडेंट्स हैं प्लीज कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। जितने लोगों को पहले से आता है बेटा रिवीजन जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और जय हिंद, बाय बाय।